नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का मनोबल 7वें आसमान पर है। 37 सीटें जीतने के बाद अब सपा प्रमुख की नजर 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव पर टिक गई है। लेकिन उससे पहले उनके सामने एक बड़ी चुनौती है और वो चुनौती है यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चुनने की। वैसे तो सियासी गलियारों में इस पद के लिए कई नामों की चर्चा है और कहा जा रहा है कि अखिलेश इस बार परिवार से बाहर पीडीएस समीकरणों को साधते हुए नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी अपने किसी करीबी को दे सकते हैं। लेकिन अंदर की खबर है कि सपा प्रमुख ने वो नाम तय कर लिए हैं जो कि यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का जिम्मा उठाएंगे। कौन है अखिलेश का सबसे भरोसेमंद जिस पर वो एक बड़ा दांव खेलेंगे? देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा के बाद अब विधानसभा की बारी। अखिलेश ने की उपचुनाव जीतने की पुख्ता तैयारी। दिल्ली में भतीजा, यूपी में चाचा दिखाएंगे दमखम। भरोसे की बात, चाचा को अखिलेश देंगे बड़ी सौगात। लोकसभा चुनाव से पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में कन्नौज से चुनाव जीतकर वो दिल्ली की सियासत में सक्रिय हो गए हैं और संसद में हुंकार भर रहे हैं। वहीं अखिलेश के सांसद बनने के बाद यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली है, जिसे विधानसभा उपचुनाव से पहले भरने की पूरी तैयारी है। इसके लिए जिन नामों की सबसे ज्यादा चर्चा है उसमें अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव का नाम टॉप पर है। वहीं इस रेस में राम अचल राजभर, इंद्रजीत सरोज और माता प्रसाद पांडेय का नाम भी जोरों पर है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष पद के लिए इसमें सबसे बड़े और प्रबल दावेदार कोई हैं तो वो शिवपाल यादव ही हैं, जिनके नाम पर जल्द मुहर लग सकती है। हालांकि अंतिम फैसला अखिलेश को लेना है। ऐसे में सियासी गलियारों में भी तरह तरह की बातें हो रही हैं। कोई कह रहा है कि नेता प्रतिपक्ष इस बार यादव समाज से नहीं होगा क्योंकि अखिलेश MY समीकरण के टैग से बाहर आना चाहते हैं, तो कोई कह रहा है कि नेता प्रतिपक्ष PDF फॉर्मूले के तहत चुना जाएगा, यानी वो या तो कोई पिछड़ा होगा या कोई दलित या फिर कोई मुसलमान। लेकिन अखिलेश सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी हैं और उन्हें पता है कि इस दौर की सियासत में विश्वसनीयता एक बड़ी चीज बन गई है। कहा जा रहा है कि अखिलेश 2027 में फिर यूपी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में वो ऐसा सियासी पिच तैयार करेंगे जिस पर बल्लेबाजी करने वाला बल्लेबाज कप्तान अखिलेश के लिए सबसे विश्वसनीय और करीबी हो। और ऐसे में उनके चाचा और पार्टी के संस्थापक सदस्य शिवपाल सिंह यादव से बेहतर उनके नजर में कोई और होगा, इस बात की संभावना ना के बराबर है। अखिलेश की पहचान एक परिपक्व राजनेता के तौर पर है और वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि अगर परिवार से बाहर किसी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देंगे तो भविष्य में शिवसेना के एकनाथ शिंदे और JDU के RCP सिंह भी साबित हो सकते हैं, जो पार्टी के लिए किसी भी हाल में सही नहीं होगा क्योंकि इस समय पार्टी बेहद मजबूत स्थिति में है, चाहे वो 2022 विधानसभा का प्रदर्शन हो या फिर 2024 लोकसभा का। ऐसे में अखिलेश रत्ती भर भी जोखिम नहीं लेना चाहेंगे। शिवपाल की दावेदारी सबसे ज्यादा इसलिए भी है कि वो पार्टी को कैसे चलाना है ये बखूबी जानते हैं। जीत की रणनीति कैसे तैयार की जाए वो भी शिवपाल के लिए बहुत मुश्किल नहीं है। साथ ही वो अखिलेश के चाचा हैं जो पार्टी की नस नस से वाकिफ है और यूपी में पार्टी को स्थापित करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। हालांकि इससे पहले अखिलेश लाल बिहारी यादव को यूपी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बना चुके हैं, इसलिए सियासी गलियारों में शिवपाल के अलावा तमाम नामों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए सपा नेता इंद्रजीत सरोज के नाम की भी चर्चा है, जो कि पासी समाज से आते हैं। लोकसभा चुनाव में पार्टी ने उनके बेटे पुष्पेंद्र सरोज को कौशाम्बी से टिकट दिया था, जिन्होंने महज 25 साल की उम्र में लोकसभा चुनाव जीतकर रिकॉर्ड बना दिया। लेकिन इंद्रजीत सरोज विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ही सपा में शामिल हुए थे, इसलिए यह भी कहा जा रहा है कि अखिलेश उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाकर पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं को नाराज नहीं करना चाहते। वहीं इस रेस में अगला नाम पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडेय का भी है, जो सामान्य वर्ग से आते हैं।
ऐसे में उपचुनाव से पहले अखिलेश पीडीए के बाहर किसी सवर्ण नेता को नेता प्रतिपक्ष का जिम्मा देंगे, इसकी संभावना भी न के बराबर है, क्योंकि वो लगातार पीडीए फॉर्मूले के तहत सियासत कर रहे हैं और हर ओर पीडीए का नारा बुलंद कर रहे हैं। इन दो नामों के अलावा एक और नाम की चर्चा तेज है और वो नाम है राम अचल राजभर का। पूर्वांचल में अति पिछड़े समाज के तहत राजभर जाति का वोट बैंक अच्छा खासा है, जिसका सीधा असर हर एक चुनाव में भी देखने को मिलता है। इसी कारण बीजेपी ने भी लोकसभा चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर को एनडीए में शामिल कर लिया था, लेकिन इसका फायदा पार्टी को नहीं मिला। ऐसे में कहा जा रहा है राजभर वोटरों को साधने के लिए अखिलेश राम अचल राजभर पर भी दांव खेल सकते हैं। हालांकि राम अचल राजभर बीएसपी सरकार में 4 बार मंत्री रह चुके हैं। वो बीएसपी में कई अहम जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और विधानसभा चुनाव 2022 से ठीक पहले ही वो सपा में शामिल हुए थे। अखिलेश ने उन्हें राष्ट्रीय महासचिव भी बनाया था। लोकसभा चुनाव से पहले बेंगलुरु में हुई इंडी गठबंधन की बैठक में राम अचल राजभर अखिलेश के साथ ही नजर आए थे, लेकिन बात फिर आकर विश्वास पर ही टिकती है। ऐसे में इन तमाम नामों को दरकिनार कर नेता प्रतिपक्ष के लिए शिवपाल सिंह यादव का नाम सबसे माकूल माना जा रहा है। पिछले कुछ समय से शिवपाल और अखिलेश के रिश्ते भी शानदार दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव में अखिलेश ने शिवपाल को यूपी की अहम जिम्मेदारी दी थी, साथ ही उनके बेटे आदित्य यादव को भी बदायूं से टिकट दिया था, जो चुनाव जीत भी गए। वही कहा जा रहा है कि अब परिवार में भी सभी के रिश्ते बेहद मधुर हो गए हैं, खासकर शिवपाल और अखिलेश के, यानी नेता प्रतिपक्ष के लिए शिवपाल की दावेदारी नंबर 1 है। अब देखना यह होगा कि अखिलेश शिवपाल के नाम का ऐलान कब करते हैं, और इससे भी ज्यादा नजर इस बात पर होगी कि सत्ता पक्ष इसे कैसे देखेगा, क्योंकि शिवपाल की ताजपोशी अगर नेता प्रतिपक्ष के पद पर होगी तो इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी इसे परिवारवाद से जोड़कर आगामी विधानसभा उपचुनाव में अखिलेश पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। फिलहाल बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।